जूरी के पास 2 बैल थे। उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नाद में एक साथ मुंह डालते और एक ही साथ मुंह हटाते। जूरी भी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इसी कारण दोनों बैल भी जूरी से बहुत प्यार करते थे। एक बार जूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहाँ ले जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत परेशान किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। किसी प्रकार दोनों को लेकर गया अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर गया ने उनके नाद में रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिन्हें दोनों ने छुआ तक नहीं। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। दोनों ने जोर लगाकर रस्सी तोड़ दी और भाग गए। सुबह उठकर जब जूरी ने उन्हें थान पर देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु जूरी की पत्नी जल उठी, उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोत कर ले जाने लगा। मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी को गड्ढे में गिरा दे, पर हीरा समझदार था, उसने गाड़ी को संभाल लिया। जैसे तैसे गया के घर पहुँचे, गया ने उनसे बहुत सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें हल में जोतता रहता और जब तब उन्हें मारता रहता। वह लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता था। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपमान और मार भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने की प्रयास कर रहा था। तभी वह लड़की वहां आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों बैल वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ ना सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा और मोती का होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसीलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने पीछे सींगों से चोट की। सांड घबराया, वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यह तो 2 थे। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर न जाने दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही। हरे हरे मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए, मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी न था कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। उन्हें चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और काजी होश में बंद कर दिया। हीरा और मोती ने देखा काजी होश में और भी कई जानवर थे। भैंस, घोड़े, गधे, बकरियां आदि सबके सब कमजोर, दुबले पतले व किसी के लिए न चारे का प्रबंध था न पानी का। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। रात हुए मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। उसने सींग से दीवार तोड़ने का प्रयास करने लगा। 2-4 छोटों से दीवार थोड़ी से गिर गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने और जोर से मारना शुरू किया। दीवार में रास्ता बनते ही सबसे पहले तो घोड़े भागे, फिर भैंस और फिर बकरियां। मोती ने गधे को सींग मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भाग चलने को कहा, पर हीरा तो बंधा हुआ था। सुबह होने पर काजी होश वाले ने देखा, पर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ।
उन्होंने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाकर एक दड़ियल आदमी उन्हें खरीद ले गया। दोनों को वह उनके गांव की ओर ले जा रहा था। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डी निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल होकर बैलों ने कुछ दम नहीं था। वे चुपचाप दड़ियल आदमी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जान पहचाना लगा तो न जाने कहाँ से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे बैल और पीछे पीछे दड़ियल आदमी। पर जब तक वह उन्हें पकड़ तब तक वह दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस देखकर जूरी को बड़ी खुशी हुई और उनसे लिपट गया। इतने में वह दड़ियल आदमी भी वहां पहुंच गया और उन्हें मांगने लगा। मोती जल्दी से दड़ियल पर झपटा। दड़ियल जान बचाकर वहां से भागा। जूरी की पत्नी भी वहां आ गई और उन दोनों बैलों के माथे चूमने लगी।